नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो वैकेंसी है जो कि सबसे पहले जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से ली जाएगी। टोटल इसमें 12 वैकेंसी है। फिर वही मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की है, इसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए है। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एनडीटी की है, इसमें भी एक ही वैकेंसी है। केमिकल लेबोरेटरी में है जूनियर इंजीनियर की 2 वैकेंसी है। स्टोर असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट की 3 वैकेंसी है। नर्स की 4 वैकेंसी है। फार्मिस्ट की 2 है। और फिर अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी है। फिर ओटी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। इसके बाद भटिंडा यूनिट में है। ऊपर वाली जो वैकेंसी थी वो नालगढ़ यूनिट के लिए थी। अब जो वैकेंसी है वो भटिंडा यूनिट में है जो कि जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन की है, 33 वैकेंसी है। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन जेई की, यहाँ पे 7 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी है। फिर है मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 1 है। एनडीटी मैकेनिकल 1 है। स्टोर असिस्टेंट की 4 है। नर्स की 2 है। फार्मिस्ट की 1 है। फिर इसमें लैब टेक्नीशियन की 2 है। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 है। अकाउंटेंट असिस्टेंट की 3 है। फिर मैकेनिकल फिटर अटेंडेंट ग्रेड 1 की 20 वैकेंसी है। उसके बाद वेल्डर की है 2 वैकेंसी। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है। उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी है। फिर उसके बाद पानीपत यूनिट में है जेई की प्रोडक्शन में 20 है। इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 है। इलेक्ट्रिकल की 3 है। फिर मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 1 है। मैकेनिकल एनडीटी जेई की 1 है। केमिकल लेबोरेटरी में 4 है। फिर उसके बाद स्टोर अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट की 2 वैकेंसी है। नर्स की 2 है। फार्मिस्ट की 4 है। लैब टेक्नीशियन की 1। उसी हिसाब से एक्सरे टेक्नीशियन की 1 है। अकाउंटेंट असिस्टेंट की 1 है। मैकेनिकल फिटर की 15 है। फिर ऑटो इलेक्ट्रीशियन अटेंडेंट ग्रेड 1 की 1 वैकेंसी है। फिर डीजल मैकेनिक अटेंडेंट ग्रेड 1 की 2 वैकेंसी है। टनर की 1 है। इलेक्ट्रिकल अटेंडेंट ग्रेड 1 की 6 वैकेंसी है। लोको अटेंडेंट की 2 है। फिर विजयपुर यूनिट में सेम उसी हिसाब से वैकेंसीज में अंतर है। इसमें भी प्रोडक्शन की है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, ड्राफ्ट्समैन की है, एनडीटी की है, केमिकल लेबोरेटरी की, ये सारी जेई की थी। इसके बाद स्टोर असिस्टेंट की है। नर्स, फार्मिस्ट, लैब टेक्नीशियन। फिर है अटेंडेंट ग्रेड 1 फिटर की है, वेल्डर की है। उसके बाद मैकेनिस्ट बोरिंग मशीन की है। इसमें अटेंडेंट ग्रेड 1 जो कि मैकेनिकल से है 1 है। इंस्ट्रूमेंटेशन अटेंडेंट ग्रेड 1 की 4 है। फिर वहीं इलेक्ट्रिकल की 7। फिर मार्केटिंग डिवीजन में है। इसमें अकाउंटेंट असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है। फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अकाउंटेंट असिस्टेंट की 2 वैकेंसी। इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको मिनिमम बेसिक पे मिलेगा, साथ ही में उनको इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी एकोमोडेशन, ये सब मिलेगा। और फिर इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। जेई के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रेड में इसमें आपका रेगुलर बीएससी होना चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और 45% एससी एसटी के लिए है। या फिर आपके पास रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड पे। जैसे कि जेई प्रोडक्शन के लिए आपका होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बीएससी किया हुआ आपने। फिर वहीं मैकेनिकल की है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, 18 से 30 साल है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% के साथ, या फिर 45% है एससी एसटी के लिए। फिर है असिस्टेंट ग्रेड 2 की इंस्ट्रूमेंटेशन की। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर आपके पास प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में 50% मिनिमम होना चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल है। फिर असिस्टेंट ग्रेड 2 की 18 से 30 साल है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए 50% मिनिमम। फिर है जेई मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की है। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 50% मिनिमम होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 30। इसमें ऑटो कैड का नॉलेज होना चाहिए आपके पास साथ ही में। फिर है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 एनडीटी की। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर असिस्टेंट ग्रेड केमिकल वाले में, इसमें बीएससी होना चाहिए और केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% होने चाहिए। फिर है स्टोर असिस्टेंट की। इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में, कॉमर्स में या फिर आर्ट में, मिनिमम 50% आपके होना चाहिए डिग्री ग्रेजुएशन में। फिर है लोको अटेंडेंट की, फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और इसमें एक चीज और कही है, अगर कैंडिडेट कलर ब्लाइंड की दिक्कत है तो ये फॉर्म उनके लिए नहीं है, ये वाली पोस्ट लोको अटेंडेंट। फिर है नर्स की है।
इसमें डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, 50% होने चाहिए आपके, या फिर फुल टाइम बीएससी किया हो नर्सिंग में। 18 से 30 साल इसमें भी एज लिमिट है। फिर है फार्मिस्ट की 10+2 होना चाहिए साइंस से। फिर उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से, 50% मिनिमम होना चाहिए। और या फिर आपके फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए बी फार्मा की, 18 से 30 साल है। लैब टेक्नीशियन की है उसके बाद 10+2 होना चाहिए साइंस से। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 50% मिनिमम होना चाहिए, या फिर आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की। फिर है एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें 10+2 होना चाहिए साइंस में। फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी का, या फिर रेडियोग्राफी का 50% होना चाहिए, या फिर फुल टाइम बीएससी किया हो रेडियोग्राफी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, या फिर रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फिर अकाउंट असिस्टेंट की है, 3 साल का बीकॉम होना चाहिए, 50% होना चाहिए उसमें, 18 से 30 साल वाले के लिए है। फिर है अटेंडेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल फिटर की, इसमें आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद वेल्डर में आईटीआई का वेल्डर होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई किया हो, 10वीं पास हो। डीजल मैकेनिक में आईटीआई डीजल मैकेनिक होना चाहिए। टनर में टनर के लिए आईटीआई हो। मैकेनिस्ट के लिए आईटीआई मैकेनिस्ट होना चाहिए। फिर बोरिंग मशीन में आईटीआई किया हो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, और हर एक में 50% मिनिमम होना चाहिए। SC/ST के लिए 45% है। फिर है लोको अटेंडेंट की, इसमें फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए इन मैकेनिकल डीजल ट्रेड के साथ, और कलर ब्रांडेस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है ओटी टेक्नीशियन की, 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। मिनिमम 1 ईयर का फुल टाइम डिग्री रेगुलर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, या फिर ऑपरेशन थिएटर, फिर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जो कट ऑफ डेट होगी वो 30 सितंबर 2024 रखी गई है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ और पूछी है। कैंडिडेट के पास अगर हायर टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है उन्हीं की फील्ड में, तो वो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा के बाद कोई बीटेक किया होगा तो वो डिप्लोमा उसको भी भर सकता है। फिर जेई की इसमें जो फीस है हर एक पोस्ट में 200 रुपये रखी गई है, साथ में बैंक चार्ज अलग से लगेगा। और फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें आपको अपने पीडीएफ के फॉर्म पे रखनी पड़ेंगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट पीडीएफ के फॉर्म में होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप पहले से कहीं एम्प्लॉय हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में ओबीसी एसटी एससी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, वो भी पीडीएफ के फॉर्म में इसमें अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही है। फोटोग्राफ होनी चाहिए, जेपीईजी 2 MB से कम होनी चाहिए। सिग्नेचर होगा आपका 2 MB से कम का होगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड ये अपलोड करना होगा। 2 MB का होना चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। साथ ही में यहाँ पे टेंटेटिव सेंटर भी दे रखा है, जो कि OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, जैसे कि झारखंड कराची है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, रायपुर है, न्यू दिल्ली है, नोएडा है, बेंगलुरु है, भोपाल है, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना और ग्वालियर। ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर वाली पोस्ट में कोई इंटरव्यू नहीं है। ये पेपर 150 मार्क्स का होगा। इसमें कम से कम 50% मिनिमम चाहिए ही चाहिए, यानी 150 मार्क्स में 75 मार्क्स से ज़्यादा ही आपको लाने पड़ेंगे मेरिट लिस्ट में आने के लिए। ये फॉर्म 9 अक्टूबर से खुला है और 8 नवंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद करेक्शन विंडो 10 नवंबर को खुलेगी और इसकी क्लोजिंग डेट है 11 नवंबर को।